हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज हम हिंदी क्लास 12th का आपको बताने वाले कि कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था। यानी कि जैसे आपको एग्जाम में आता है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म बताइए कि उनका जन्म कब हुआ था। जैसे बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को। उनका मृत्यु कब हुआ था। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, फिर जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे जी, इन सभी का जो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था, यह भी आपसे पूछा जाता है। तो आज हम बताने वाले कि कौन से लेखक का जन्म कब हुआ। देखिए, आपको हम जानते हैं बहुत सारा याद करना होता है। अगर आप अगर आर्ट्स से, तो आपका हिस्ट्री से में बहुत सारे ईयर होते हैं जो को याद करने होते हैं, और केमिस्ट्री में भी ज़्यादा नहीं होते। लेकिन इसमें जो होगा आपको ये सब याद करने योग्य है, क्योंकि इसमें आपको क्या होगा, जब एक व्याख्या बनाएंगे उसमें भी आपको काम आएगा, और ऑब्जेक्टिव में तो आपको आता ही आता है। लेकिन आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, समरी जो आपको पूछा था, सारांश जैसे पूछ दिया जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट वाला जो पार्ट है उसका सारांश लिखने के लिए आपको उसने कहा था कहानी, उसका सारांश लिखने के लिए इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि कौन से लेखक का जन्म कब हुआ था। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट है, और देखना स्टार्ट करते हैं। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म। और देखते हैं मृत्यु कब हुआ था। मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 को। इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, ताकि आप इसको बार बार इसको देखते रहेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगला जो लेखक है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और ये जो लिखे हुए हैं उसने कहा था पाठ को, जो एक कहानी है जिस पर एक मूवी बनी हुई है। तो उसने कहा था, वो बहुत प्यारी मूवी है, आप उसे देख सकते हैं या फिर आप देखे भी होंगे। तो चलिए आओ देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 12 सितंबर 1922 को हुआ था। और ये कहा कुलेरी नामक ग्राम के निवासी थे, ये भी आपको पता होगा। और देखते हैं जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो कि एक भाषण दिए थे संपूर्ण क्रांति वाला, जिसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे पटना के गांधी मैदान में। और ये कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को दिए थे। और इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। कब? 11 अक्टूबर 1902 को। मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। ये सब आपको कॉपी में लिखते हुए चलना है। और अब देखिए रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे क्या है, रामधारी सिंह दिनकर जो हमारे राष्ट्र कवि हैं, और इनको हम राष्ट्र कवि बोलते हैं। और हमारे पहले जो कवि आपको ऐसे मिलेंगे जो कि बिहार के हैं। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। ये सब जो चीज़ें आपको याद रखने वाली है। अज्ञे जी का जो कई बार तो इनका पूरा नाम ही पूछ दिया गया था कि अज्ञे जी का पूरा नाम बताइए। पूरा नाम क्या है ये आपको पता होगा। जैसे इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, तो आपको मालूम हो गया। देखिए इनका जो जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को हुआ था, और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, तो आपको पता होगा। और अगला देख रहे हैं भगत सिंह, हमारे वीर भगत सिंह, जिसके बारे में आपको आपको तो सौभाग्यशाली है, क्योंकि हमारे इनके बारे में हमको पढ़ने का आपको सिलेबस में है। आपको या आपको ऐसे ही जानकारी होनी चाहिए, लेकिन आपको सिर्फ इनके बारे में पढ़ने पर भी आपको मार्क्स दिया जाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। तो इनका जो आपका जन्म हुआ था वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वो 23 मार्च 1931 को। और इनका जो क्या फांसी पर चढ़ा दिया गया था, यानी कि ये मृत्युदंड को, क्योंकि वह बहुत सारे केसेस में इनको फांसी के तौर पर फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। यानी कि इसका अगर देहांत बोले या फिर शहादत बोले, इन सभी को आपको राइट आंसर देखिए होगा। 23 मार्च 1931 को उनका मृत्यु हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले पैराग्राफ पर आते हैं। कुछ और लेखक है उनका भी हम देखेंगे। जैसे जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, चलिए देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 16 जुलाई 1917 को। उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और मृत्यु हुआ था 14 मई 1978 को। ये सब चीज़ों को आपको लिखते हुए चलना है, ठीक है। और देखिए मोहन राकेश जो कि सिपाही की माँ चैप्टर में लिखे होते हैं, जिसमें एक बिस्नी होता है, एक मानक होता है। जो बिस्नी क्या होता है, वो सिपाही के रूप में बर्मा में लड़ने के लिए गया होता है। बर्मा में क्या होता है, बहुत लड़ाई चल रही होती है। वहाँ पे जो आगंतुक जो लड़कियाँ आती है, जो कि भिक्षा मांगते हुए आती है, तो बिस्नी जो एक बेटा है जिसका नाम है मानक, और एक बेटी है जिसका नाम है मुन्नी। और दोनों से वो बहुत सारी बातें करते हैं। बर्मा में ऐसे लड़ाई चल रहा है, वो एक दूसरे को मार दे रहे हैं, कोई भागता है उसको गोली मार दी जाती है, इस प्रकार से बताया जाता है। तो ये जो मोहन राकेश है अपने इन जो ये लिखे हुए हैं सिपाही की माँ, जो क्या है, तो एक ड्रामा है, नाटक है, इस प्रकार से वो कहानी नहीं, वो एकांकी है। और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1925 में, और मृत्यु 3 दिसंबर 1972 में हुआ था। ये सब जो है, एक तो आपका पूरा बुक का आपको एक जगह आपको लाए हुए, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो था 28 जुलाई 1927 में, और जो मृत्यु हुआ था वो था 19 फरवरी 1919 में। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इसको लिख रहे हैं या फिर नहीं लिख रहे हैं, आपको लिखना तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, आपको लिखिएगा ज़रूर। और एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको इतना इंपॉर्टेंट आपको क्लास दे रहे हैं, तो आपको ये तो बनता है, ये तो कर ही सकते हैं। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि।
जिस कौन से चैप्टर को लिखे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन चैप्टर को लिखे हुए हैं। कौन से चैप्टर को? जूठन चैप्टर को। और इनका जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका जो आपका जन्म की बात करें तो 30 जून 1950 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 17 नवंबर 2013 को। यानी कि जो भी एडिशनल जो चीज़ है वो भी आपको ऐड करके ला दिए हुए, ताकि आपको हो सके कहीं से भी पूछे तो आपको पता हो, इसलिए ला दिए हुए। चलिए इसको देखते हैं। अगला है मल्य जी। मल्य जी का जो पूरा नाम की बात करें, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है। मल्य जी का पूरा नाम है भरत जी श्रीवास्तव, आपको ध्यान रखना है। और इनका जो जन्म की बात करें तो 1935 में इनका जो है 16, 17, 18 ये सब नहीं दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ, सिर्फ ईयर दिया हुआ है। तो वो कोई बात नहीं, आपको भी आसान हो जाता है, याद करने को नहीं पड़ेगा। अब देखिए, इनका मृत्यु हुआ 26 अप्रैल 1982 को हुआ था मृत्यु, ठीक है। 26 अप्रैल 1982 को। उदय प्रकाश को आप जानते हैं, वो जो 30 चैप्टर को लिखे हुए हैं, 30 जिसकी आँख मिला लिए पूरा दुनिया चक्कर लगाने पर भी पीछे काट लेगा, वही वाला 30 यानी जिसको जो भी जो लेखक होते हैं, जो भी जाकर जलाए हुए थे जंगल में, जिनका पिता जो काट लिया होता है तो उनकी मृत्यु हो गई होती है 30 के काटने से। तो आपको एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1 जनवरी 1992 को। मृत्यु के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मृत्यु के बारे में हम नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि आपको गलत चीज़ नहीं बताया जाएगा। देखते हैं आगे, अगले पैराग्राफ पर आते हैं। अब देखिए, जे कृष्णमूर्ति, अगला जो लेखक है वो है आपका जे कृष्णमूर्ति। ये शिक्षा पाठ को लिखा है, यानी कि शिक्षा हमें क्यों ज़रूरी है, हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी पाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पढ़ाई करने का बहुत सारा उद्देश्य होता है, जिसके बारे में अपने जे कृष्णमूर्ति जी बताते हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 12 मई 1895 को क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु 17 फरवरी 1986 को हुआ था, ठीक है। अब देखिए, जायसी का भी बहुत, जायसी किसको बोलते हैं, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ध्यान रखें। और ये एक आँख के थे, किस के? एक आँख के थे कवि है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा आता है। उनका वो भी उतना बहुत चेहरे से भी बहुत सारे कुरूप थे, यानी कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिखता था, फिर भी बहुत बड़े बड़े रूपवान लोग, बहुत सुंदर सुंदर लोग उनकी तरफ देखा करते थे। किस लिए? सिर्फ इनका ज्ञान की वजह से। इनको इतना ज्ञान था ना, मत पूछिए, बहुत ज़्यादा। यानी कि बहुत जो धनी धनी लोग होते थे, या फिर जो भी सुंदरता वाले लोग होते थे, वो इनकी तरफ देखते थे, सिर्फ इसीलिए कि थोड़ा अच्छी बात कर दे, हम भी कुछ ज्ञानी बन जाए, इस कारण से सिर्फ। तो जायसी जी का जो जन्म हुआ था, ये सब देखिए, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, इनका सिर्फ अनुमानता हम बता सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना हुआ ही होगा, हम सिर्फ इसका अनुमान लगा रहे हैं कि हाँ इतना में हो सकता है। तो जायसी का जो जन्म हुआ था वो 1492 में हुआ था, और मृत्यु 1548 में हुई है। अनुमानता तिथि देखिए, आपको बुक में होगा, आपको जो बुक है नाम क्या है, दिगंत भाग 2, उसमें भी आपको लिखा भी होगा ये अनुमानता 1492, अनुमानता 1548, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ, ठीक है। अब देखिए, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो था 1478 में का जन्म हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था आपका, मृत्यु इसमें नहीं दिया हुआ है, सॉरी, आपको मृत्यु के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए नहीं लिखे हुए हैं। तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो था 1543 में। कब हुआ था? 1543 में उनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 1623 में। तुलसीदास जी की एक राम भक्त कवि थे। और सूरदास की बात करें तो सूरदास अपने कृष्ण भक्त थे, यानी कि दोनों, यानी भगवान के तो भक्त है ही। आपको भी होना चाहिए, आप किसके भक्त थे कमेंट करके बताएं। और देखिए, नाभादास जो है, नाभादास का जन्म हुआ था 1567 में, और मृत्यु 1600 में हुआ था, यानी कि ये आपका अनुमानता ये भी तिथि है। और नाभादास क्या करते हैं कि ये सूरदास और कबीरदास दोनों के बारे में अपने चैप्टर के बारे में लिखता है। यानी जो नाभादास जो है वो छप है, तो ये जो 6 पंक्तियों का तो छपेगा, तो ये जाहिर सी बात है, आपको पता ही होगा। भूषण जो कि कविता पाठ को लिखे हुए हैं, जिसमें बताए हुए कि शिवाजी और छत्रसाल की तलवार कैसे, यानी जब निकलती है तो नागिनों की तरह धड़ाधड़ वार करती है, इस प्रकार से यानी गर्दन उड़ा देती है, इस प्रकार से बताया गया है, ठीक है। 1613 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था 1715 में। तो ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है, उसको भी जल्दी देखते हैं। अब देखिए, आ गया है आपका जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह में, जयशंकर प्रसाद, यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में जो मतलब होता है, यानी कि जो कुछ ऐसे बात है कि कोई आपको कुछ का दुख तो बात सुनानी है, तो वो कैसे सुनाएगा आपको? यानी कि जब बहुत सारा हल्ला हो रहा है, डीजे बज रहा है, उन्होंने बोला अरे भाई सुनो ना, ऐसा ऐसा हुआ था, कैसे बोल सकता है? यानी जब डीजे बज रहा हो, यानी कि बहुत सारा जब शोरगुल है, तो अपने दिल की बात नहीं कर सकता है। इसी कारण से इसमें जो है तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर हो जाती है, तो किसी को अपने दिल की बात करने में कितनी दिक्कत होती है, इसके बारे में बताया गया है। जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ था 1889 में, 1889 में, मृत्यु हुआ था 1967 में, 1937 में। सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि पुत्र वियोग चैप्टर को लिखे हुए हैं, इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को हुआ था, और मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हुआ था। और पूछा कैसे हुआ था, तो कार एक्सीडेंट हो गया था उनका, कार दुर्घटना में। शमशेर बहादुर सिंह, जो कि ऊषा चैप्टर को लिखे हुआ था, ऊषा यानी कि जब सूर्य आ रहे होता है, चंद्रमा जा रहा होता है, उसी काल को जो समय होता है उसको हम ऊषा काल कहते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो इनका शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 में हुआ था, मृत्यु 1993 में हुआ था, याद रखेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था, और मृत्यु 11 सितंबर 1964 में हुआ था। अब आते हैं रघुवीर सहाय, अपने रघुवीर सहाय
जो कि अधिनायक चैप्टर लिखे हुए हैं। अधिनायक मतलब जो भी बाहुबली जो लोग हैं उनके बारे में बताया जाता है इसमें, कि कैसे अपने आप को राजा समझते हैं। अरे हम राजा, ऐसे थोड़ी राजा हो जाता है, राजा का दिल भी होना चाहिए ना। 9 दिसंबर 1929 में रघुवीर शाह जी का क्या जन्म हुआ था, और मृत्यु 30 दिसंबर 1990 में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल, प्यारे नन्हे बेटे को, जिसमें बताते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है, माँ समझाती है, पिता सिखलाते हैं, इस प्रकार से। तो इनका 1 जनवरी 1937 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। मृत्यु के बारे में नहीं लिखे हुए हैं, इसके लिए सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए लास्ट बचा हुआ है आपका अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जिनका जन्म 16 जनवरी 1941 में हुआ था, और मृत्यु कब हुआ था, मृत्यु की बात करते हैं, इसमें मृत्यु को छूट चुका है, इसके लिए सॉरी। चलिए अब क्या करते हैं, अब एंड करते हैं। आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक तो बनता है, लाइक कर देंगे, लाइक करके आपको शेयर भी कर देना है। और जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे पीडीएफ वाला, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।